अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। और आज हम मौजूद हैं मुगलपुरा, गायत्री नगर मुगलपुरा के नाम से ये मोहल्ला जाना जाता है। मस्जिद के सामने माशाल्लाह नौजवानों की एक टीम पहुंची हुई है, जहां आज के दौर में रमज़ान के मुक़द्दस महीने में भी बहुत सारे नौजवान आईपीएल से जिनका पीछा नहीं छूट पा रहा है, या यूँ कह लीजिए कि जिस तरीके से आम महीनों में रहते हैं उस तरीके से रमज़ान के महीने में भी नज़र आते हैं। एक चूँकि कुरान के अंदर अगर रातों में, इस्लाम के महीनों में जो रातें होती हैं, उन रातों में सबसे मुक़द्दस और सबसे अहमियत और सबसे फजीलत वाली जो रात है वो लैलतुल क़द्र को कहा गया है, शब क़द्र को कहा गया है। उर्दू में उसे शब क़द्र कहते हैं और अरबी में उसे लैलतुल क़द्र कहते हैं। कल मैंने एक इस पे वीडियो एक इमाम साहब के बारे में अच्छा नॉलेज था, तो उनसे भी सारी कुरान और हदीस में क्या है लैलतुल क़द्र के बारे में ये डाला गया है सोशल मीडिया साइट पर। और कुछ नौजवानों का जिक्र किया गया था, जिसमें दो मस्जिदें हैं, एक नौका टोला अम्बेडकर और मुगलपुरा की ये मस्जिद। ये जो नौजवान नज़र आ रहे हैं, सबसे पहले तो मैं मुबारकबाद दूंगा आप लोगों को कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है कि जो शख्स, चाहे वो बूढ़ा हो, चाहे नौजवान हो, चाहे औरत हो, चाहे मर्द हो, यानी जो भी, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि जो शब क़द्र के अंदर उठ रहा हो, बैठ रहा हो, नमाज़ें पढ़ रहा हो, तो अल्लाह के नबी ने फरमाया है कि जिब्राईल अलैहिस्सलाम के साथ फरिश्तों का एक झुरमुट आता है, और जो शब क़द्र की रात में इबादत करते हुए नज़र आता है उस शख्स के लिए वो सारे फरिश्ते उसकी मग़फ़िरत की और उसके लिए रहमत की दुआ करते हैं। तो सबसे पहले तो मुबारकबाद है आप लोगों को, और मैं चाहूँगा इमरान भाई थोड़ा सा आगे आ जाए। तो मुबारकबाद आपको देना चाहूँगा कि जब मैं रात को लगभग तकरीबन 12 बज रहे होंगे और मैं पहुंचा था आप लोगों की मस्जिद में, और अल्लाह के करम से मुगलपुरा की मस्जिद में मुझे भी एक पारा पढ़ने का मौका मिला। पहली चीज़ ये बता देना चाहता हूं कि इस वीडियो का मकसद किसी भी तरीके से किसी की इबादत का दिखावा करना नहीं है। ना हम अपनी इबादत का दिखावा कर रहे हैं और ना यहाँ के नौजवानों की इबादत का दिखावा कर रहे हैं। इस वीडियो का मकसद लैलतुल क़द्र की अहमियत को लोगों तक पहुँचाना है, क्योंकि हमारी मस्जिदें आबाद नहीं रह रही हैं इस रात में। उलमाए कराम भी तकरीरें करते हैं जुमा के खुतबा के अंदर, लेकिन उस तरीके से असर नहीं हो पाता है जिस तरीके से अगर शादी ब्याह पड़ जाए तो हम बहुत सारा एहतमाम करते हैं, हल्दी की रस्म अलग निभाते हैं, रतजग्गा की रस्म अलग निभाते हैं, लेकिन कुरान और हदीस के अंदर जिस रात की अहमियत के लिए बहुत सारी हदीसें मौजूद है, बहुत सारे आयत मौजूद हैं, वहाँ पर मस्जिदें सुनी नज़र आती है। तो ये वीडियो बनाने का मकसद ये है कि हो सकता है कि इस वीडियो को देख कर इंशाअल्लाह कोई और हमारा नौजवान साथी या कोई मुसलमान साथी, आज भी 23वीं रात है, जो ताक रातें हैं उनमें से एक रात है, तो वो क़याम करें। सबसे पहले मैं चाहूँगा कि इमरान भाई से कि आप ज़रा बताएं कि नौजवानों की एक अच्छी टीम यहाँ नज़र आ रही थी, कैसे आपके दिल में आया? एक तरफ जहाँ तमाम लोग सो रहे थे, आप लोगों ने इस रात की अहमियत 21वीं रात को यहाँ क़याम किया, नमाज़ पढ़ा, तो इसके बारे में आप बताएं सर। सबसे पहले यहाँ मौजूद तमाम साथियों को और आपके व्यूअर जो भी हैं उनको अस्सलाम वालेकुम। और रमज़ान का ये पाक महीना चल रहा है, तो रमज़ान का महीना ही होता इबादत के लिए है। बिल्कुल। असल इसका मकसद जो है वो इबादत ही है, अल्लाह का इबादत है। रही बात लैलतुल क़द्र की, शब क़द्र की, तो हमें कई ऑथेंटिक हदीसें मिलती हैं जिसमें ये साबित है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि लैलतुल क़द्र की तलाश रमज़ान के ताक रातों में करो। ताक रातों से मतलब मैं अपने साथियों को बता दूँ, विषम रातों से, जिसमें नंबर विषम आते हैं 21, 23, 25, 27, 29 में। कहने का मतलब, मैं तो कोई आलिम हूँ नहीं, लेकिन फिर भी बहुत एहतियात के साथ कोई बातें बोलूँगा। शब क़द्र की जो बातें हैं वो हमें हदीस से भी मिलती है। कुरान शरीफ में सूरह नंबर 97 पूरी की पूरी शब क़द्र की है। अल्लाह ताला जिसमें फरमाते हैं कि बेशक हमने इसे लैलतुल क़द्र में उतारा, और अल्लाह फरमाते हैं कि इसकी एक रात 1000 रातों से बेहतर है। लैलतुल क़द्र की इबादत एक रात अगर आदमी को मिल जाए तो वो 83 साल की इबादत से बेहतर है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। बुखारी शरीफ की हदीस नंबर 2017, हदीस नंबर 2020, हदीस नंबर 2024, मिशकात शरीफ की हदीस नंबर 378, ये ऑथेंटिक हदीसें हैं और शब क़द्र के हवाले से मिलती हैं। लेकिन अफसोस, जैसा आपने कहा, आलिमों की कमी। जिन रातों का कुरान में, हदीस में प्रामाणिकता नहीं है, उन रातों को हमारी मस्जिदें सजेंगी, उन रातों को चाय का डेग चढ़ेगा, शरबत के गिलास बटेंगे, लेकिन ये रातें जो अल्लाह ने फरमाया, अल्लाह के महबूब ने फरमाया, उन रातों का हमें कोई भी एहतमाम करने का बेहतरीन तरीका नहीं मिलता है। इस बात का दुख है और कहीं ना कहीं अपने उलमाओं से शिकायत भी है। अब माहौल ऐसा बन चुका है कि अगर आप दीन के बारे में कुछ कहें तो कहा जाएगा कि आप आलिम हैं, कि आप ऐसा बात कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आलिमों को इस पे ध्यान देना पड़ेगा इन सब। बिल्कुल माशाअल्लाह, ये इनकी बातें सुनकर देखिए ये रुआ खड़ा हो जाए। और ये बहुत ही बेहतरीन बात है, इमरान भाई ने दिल खुश कर दिया है कि जिस तरीके से हदीसों को नंबर के साथ, यह हर मुसलमान की जिम्मेदारी है। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि तलबुल इल्म फरीज़तुन अला कुल्लि मुस्लिमिन मुस्लिमातिन, कि इल्म दीन का सीखना या शिक्षा का ग्रहण करना हर मुसलमान मर्द औरत के लिए फ़र्ज है, कंपलसरी है। लेकिन हम यहाँ
अभी तो इस्लामिक सवाल जवाब का जो सिलसिला शुरू किया गया उसमें सवाल किसी को नॉमिनेट कर दिया जा रहा है तो भाग जा रहा है कि नहीं नहीं भैया हमको सवाल का जवाब नहीं देना है, इस तरीके से डर जा रहे हैं। और बिल्कुल आपने सही बातें की और ये दिली खुशी था कि आपका जो मोहल्ला है वो मुबारकबाद के लायक है कि इस रात में आप लोगों ने क़याम किया। कोशिश यही रहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो बच्चे हैं अपने मोहल्ले के, अपने माशरे के, वो सही इस्लाम को जाने, अच्छे इस्लाम को जाने और सच्चे इस्लाम को जाने। तो बहुत सारी मस्जिदों में ये देखा जा रहा है कि इस रात में बिल्कुल समझिए कि एक दो मस्जिद में वही हाफिज़ साहब जिनको तरावी पढ़ाना है वो कुरान की अपने पढ़ाने के लिए प्रैक्टिस समझ लीजिए कि कुरान की प्रैक्टिस करते हुए नज़र आ रहे थे, क़याम की सूरत नहीं थी। और कई जगहों तो मैंने ये भी देखा कि जो लोग एतकाफ़ में बैठे हैं वो लैलतुल क़द्र की रात में आराम से पंखा चला के सोए हुए हैं। इसमें एक चीज़ मैं आपको बताऊं, अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि शब कद्र को, लैलतुल क़द्र को ताक रातों में तलाश करो। लेकिन आज पता नहीं इंडिया और पाकिस्तान, बांग्लादेश यानी कि पूरे बरसगीर के मुसलमानों में क्या किसने आके बता दिया कि अपने लिए एक दिन जो है कि मुकर्रर कर दिया 27वीं रमज़ान। अल्लाह के महबूब से बड़ा इल्म कौन रखता है? अल्लाह के महबूब ने कहा कि शब कद्र को ताक रातों में ढूंढो, लेकिन क्या है कि आज के हमारे मुसलमान 27वीं रात को जग जाएंगे। अभी कल इमाम साहब से मेरी बात हो रही थी तो उन्होंने एक हदीस पढ़ के बताया जिसमें उन्होंने बताया कि जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुसलमानों को शब कद्र की रात के बारे में बताने ही वाले थे कि दो मुसलमानों का झगड़ा होने लगा और झगड़ा होने लगा, फिर उनके बीच फैसला करने के बाद अब ये अल्लाह की हिकमत है कि अल्लाह ने उन्हें भुला दिया। या उसमें हदीस में ये आता है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि मुझे भुला दिया गया है, लेकिन ये बेहतर है कि तुम इसको ताक रातों में तलाश करो। वही चीज़ अब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सपने में भी ये चीज़ बताई गई थी, लेकिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भुला दिया, क्योंकि इसमें हमारे ख्याल से आलिम तो नहीं हूँ, लेकिन फिर मैं वही बात कहूँगा, कयास लगाया जा सकता है। आलिम कहते हैं जानने वाले को, और मुझे लगता है माशाअल्लाह सबसे जानकार आता है। अभी दीन की बात बहुत सेंसिटिव बात होती है। मैं तो ऐसे मजमे में बहुत बोला हूँ, लेकिन अभी भी मेरे पैर में कपन हो रही है। क्यों? क्योंकि दीन पे बोल रहा हूँ और भुलाने में कहीं ना कहीं हिकमत होगी। हिकमत क्यों है? एक रिवायत आती है कि अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबे कराम में बैठे थे और तमाम पिछले जो उम्मती गुजरे हुए हैं उन पे बता रहे थे कि फला नबी के उम्मती को इतनी उम्र मिली, फला नबी के उम्मती को इतनी साल उम्र मिली, इतने 100 साल उम्र मिली। तो सहाबी लोग जो है कि थोड़ा सा रंज के शिकार हुए हैं कि हमें तो उतनी जो है कि नहीं मिली है उम्र की, हम इतनी रातों को मतलब इबादत कर पाएँ या फिर इतनी इबादत का सवाब हासिल कर सकें। तो हो सकता है इसी मकसद के लिए अल्लाह ताला ने हमें शब कद्र की रात दी हो, जिसकी एक रात की इबादत 83 साल के इबादत से बेहतर है। और हमने अगर 10 रातों को तलाश कर लिया तो समझ लीजिए 800 साल 900 साल की इबादत हम लोग को मिल जाएगी। बिल्कुल, यानी जो पहले उम्मतियों से इबादत में अगर गुजरना है तो शब कद्र की रात को इबादत ज़रूर करना है। तो ये 23वीं है, आज भी शब कद्र की रात है और इंशाअल्लाह मुझे उम्मीद है कि आप लोग इस रात को क़याम करेंगे नमाज। और एक छोटा सा ये हदिया हमारे तरफ से है, चूँकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है कि जुमे के दिन गुस्ल कर लिया करो और खुशबू लगा लिया करो। तो इबादत का तो जज़ा अल्लाह ही देता है और कुछ कोई नहीं दे सकता। तो मेरे तरफ से उन नमाजियों के लिए जो शब कद्र की रात में क़याम किए हैं तो आप ये उनको ज़रूर देंगे और बहुत बहुत मुबारकबाद सभी साथियों को। और मुझे उम्मीद है कि आप लोग अपने घर में भी सभी को ये कहें कि आज की रात में वो क़याम करें, नमाज़ पढ़ें और इस्तग़फ़ार करें, ज़्यादा से ज़्यादा मग़फ़िरत की दुआ करें। क्या पता कि अल्लाह ताला किस रात में लैलतुल क़द्र नसीब फरमा दे। आप ज़रूर क़याम करेंगे इंशाअल्लाह। आज रात में आऊँगा इंशाअल्लाह। ठीक है, तो आप सभी लोग करेंगे ना? सारे बच्चे पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम। चलिए बहुत बहुत